हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का फेवरेट सत्यम सर आप सभी का लाइव एकेडमी 247 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं। इससे पहले मेरी मुलाकात दिल्ली में होती थी, दिल्ली में चाणक्य एकेडमी में। आफ्टर दैट काफ़ी समय के लिए मैंने लीव कर दिया था ऑफिशियल वर्क और बाकी सारी चीज़ों के चक्कर में, लेकिन अभी फिर से मैंने स्टार्ट किया है। वैसे से पहले थोड़ी सी प्रॉमिस ज़रूर की है, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाया हूँ। बट नाउ आई विल ट्राई कि आपकी क्लास पूरे टाइम तक होनी चाहिए। तो दोस्तों, लाइव एकेडमी 247 का सबसे पहला मकसद बस एक ही है कि हम आप सभी के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर पाएँ। और कंप्लीट प्रिपरेशन का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि अगर हम यूट्यूब में सर्च करेंगे तो उसमें कम कोचिंग्स दिखाई पड़ेंगी या कम चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। जस्ट हम आगे बात करते हैं आपके साथ में। अगर हम यूट्यूब में ऑनलाइन सर्च करें कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसएससी सीजीएल या प्रिपरेशन ऑफ बैंकिंग, इस टाइप से हम कुछ भी अगर उसमें डाल दें तो आपको मैं बता दूं कि शायद आई थिंक 1000 से भी ज़्यादा चैनल इसमें होंगे जो हमें प्रिपरेशन कराते हैं बैंकिंग का, एसएससी का, बाकी अदर एग्जामिनेशन का। बट प्रॉब्लम है कि क्या उन 1000 से आपकी प्रिपरेशन हो जा रही है? नहीं हो रही है। रीज़न क्या है कि या तो कुछ चैनल्स में आधी अधूरी चीज़ें हैं, या फिर सिलेबस तो है लेकिन पूरी तैयारी करने का जो एक प्रोसीजर है, आखिरकार हम फंसते कहाँ पर हैं। जस्ट लाइक अभी 5 से लेकर के 12 के बीच में जो एग्जामिनेशन है 5 दिसंबर टू 12 दिसंबर में एसएससी सीजीएल 2022 का, तो मैं आपसे अगर बात करूं उसमें लगभग 50 लाख स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। तो क्या बताएंगे आप उनके विषय में? ये 50 लाख स्टूडेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं? नहीं, ये सारे लोग तैयारी करके जा रहे हैं। कौन सा ऐसा आदमी है जो जानता है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं की, हम जाके सिर्फ एग्जामिनेशन में बैठेंगे? ऐसा नहीं है। सारे लोग पढ़ाई लिखाई करके जाते हैं, लेकिन उसके बाद में भी एक समस्या ऐसी आती है ना कि सारी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो रीज़न क्या है कि आपने तैयार तो सारा कर लिया, लेकिन एग्जामिनेशन कैसे देना है ये आपने तैयार नहीं किया। तो हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि हम सिलेबस के साथ साथ आपको तैयारी करने का प्रोसीजर, कहाँ कहाँ पर आप फंसेंगे, कहाँ कहाँ पर आप फेल हो सकते हैं और किन किन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक्स की हैं और उनको शॉर्ट आउट करने के बाद में आप बाहर निकलें, इन सारी चीज़ों को ध्यान दें। तो इन सारी बातों को हम लोग आपसे करेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले आज मैंने मैथ्स का एक टॉपिक उठाया है और मैथ्स के टॉपिक का नाम है एसएससी। मेरा टारगेट जो है वो एसएससी सीजीएल 2022-23 का एग्जामिनेशन है और हमारे टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। टारगेट यह है कि 140 में 140 मार्क्स चाहिए। आप सभी को पता होगा कि मैथ्स 140 मार्क्स का प्री और मेंस में मिला के आ रहा है। प्री में 25 क्वेश्चंस हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो इस हिसाब से 50 मार्क्स का हो गया। और मेंस में जो क्वेश्चन है ये 30 क्वेश्चंस हैं और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो इस हिसाब से 90 मार्क्स के हो गए। 90 और 50 मिला के टोटल आपका 140 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। और जिसमें इन 55 क्वेश्चन में मैं आप सभी को बता दूं कि कितना भी कम से कम आएगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक से नियर अबाउट
7 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। 7 to 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन भी जा सकता है। सो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए कि 55 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन नियर अबाउट आपको अभी करने हैं। और तैयारी क्या है और कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे ये हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, हमारा एक टारगेट और है कि हम लोग अक्सर क्या कहते हैं कि मैथ्स में हमें ये क्वेश्चन आ गया है। मैं जब बच्चों से बात करता हूँ तो पूछता हूँ कि क्या आपको मैथ्स के क्वेश्चन तैयार हैं? यस सर, मैथ्स के क्वेश्चन हमें तैयार हैं। तो मैं पूछता हूँ कि क्या वाकई में कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तैयार हैं आपके क्वेश्चंस? तो जवाब आता है पता नहीं सर। तो मुझे इस पता नहीं का मतलब आज तक समझ नहीं आया। पता नहीं का मतलब हाँ होता है या फिर ना होता है। कंपटीशन के हिसाब से आपको कोई क्वेश्चन सिर्फ आता है बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्लास 6 से लेकर के 10th तक के बच्चों के मैथ्स उठा लीजिए ना आप, सारे क्वेश्चन वहीं से हो जाएंगे। तो फिर आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत क्या थी? तो प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन को करना तो है सर, लेकिन उसको हमें विद इन टाइम पीरियड में करना है। दिस इज द मोस्ट एंड द बेस्ट फैक्टर ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर जिस भी बच्चे ने इसको पकड़ लिया उसका एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना मेरी गारंटी है कि आप क्वालिफाई करके आएंगे। रीजन क्या है कि आप एग्जामिनेशन के प्रत्येक क्वेश्चन को विद इन टाइम दें। आपकी बार तो आपके पास में और ज़्यादा बड़ा ब्लंडर आने वाला है। ब्लंडर क्या है? मेंस एग्जामिनेशन जो है आपका, उसमें रीजनिंग और मैथ्स को 60 क्वेश्चन कर दिए हैं सेशन 1 में। टीयर 2 के एग्जामिनेशन में जो 3 सेशन का पेपर है उसका सेक्शन 1 जो है, सेशन 1 के ये सेक्शन 1 जो भी है, इसमें 60 क्वेश्चंस हैं मैथ्स एंड रीजनिंग मिला के, और दोनों के दोनों टाइम टेकिंग प्रोसेस होते हैं और टाइम भी 1 ही घंटे का है। जिनके मार्क्स हैं टोटल 180 मार्क्स। तो इसका मतलब प्रिपरेशन का लेवल और अच्छा होना चाहिए, है ना। कैसे कैसे होगा इसको हम लोग देखेंगे, कहाँ कहाँ पर हमें करेक्शन चाहिए होगा हम ये भी देखेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ से ज़रा शुरुआत करते हैं चीज़ों की, ठीक है। यहाँ से मैंने एक वर्ड ले लिया, बाकी और चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और ये वर्ड है हमारा साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। तो हम कुछ भी करने से पहले इसके विषय में जानेंगे। तो साधारण ब्याज जानने से पहले क्यों ना हम इसमें से एक पार्ट थोड़ा सा और अलग करते हैं। ये हम यहाँ ले आते हैं ज़रा इसको। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि सर सिंपल इंटरेस्ट तो हम बाद में जानेंगे, सबसे पहले ये इंटरेस्ट क्या होता है ज़रा इसके विषय में थोड़ा सा जान जाए तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा कि ये इंटरेस्ट होता क्या है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि आज नहीं, बिल्कुल प्राचीन काल से, शायद जब हमारे यहाँ संस्कृति बनी और उसके बाद में जब इंसान ने चीज़ों को ट्रेड और बाकी सारी चीज़ें करना सीखा, तो कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा सामान होते थे और बहुत ज़्यादा पैसा रुपये और बाकी सब कुछ होता था। कुछ लोगों के पास कम होता था, क्योंकि हमारे समाज में दोनों वर्ग व्याप्त हैं, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, दोनों के दोनों। तो हुआ क्या, इसमें अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितने भी गरीब स्तर के व्यक्ति थे उन्होंने ब्याज लिया, अमाउंट लिया, कुछ उधार। ब्याज मतलब उन्होंने कुछ पैसा उधार ले लिया। वो आए और बोले साहब हमारे घर का काम नहीं चल रहा है, आप एक काम करेंगे? तो बोलेंगे क्या हुआ। जस्ट लाइक पहले के टाइम पे कॉइन्स होते थे, फिर कुछ आर्टिकल्स होते थे, जो भी होता था। एक आदमी मान लेते रमेश कुमार है, इसने 2000 रुपये उधार ले लिए। किससे लिए? ये गया सुरेश के पास में
ये है यहाँ पर सुरेश, ये हैं भाई साहब बड़े पैसे वाले इंसान, और ये हैं रमेश बाबू। इन्होंने क्या कहा, बोले सर आप एक काम कीजिए, हमें 2000 रुपये उधार दे दीजिए। तो सुरेश बोला कि 2000 रुपये हम क्यों उधार दे देंगे भाई, कोई तुम हमारे रिश्तेदार लगते हो क्या, क्यों दे दें तुम्हें 2000 रुपये उधार, क्या इससे हमारा फ़ायदा क्या है, ये तो हमारा पैसा आपके पास में पड़ा रहेगा। तो रमेश ने बोला कोई बात नहीं सर, आप जो 2000 रुपये हमें दे रहे हैं हम ऐसे नहीं लेंगे, आप एक काम कीजिए, प्रति वर्ष के हिसाब से आप इसमें 10% के ब्याज पे आप हमें दे दीजिए। 10% के ब्याज पे का मतलब है कि अगर आज के 1 साल बाद आप हमें वापस करने आएंगे तो 2000 का 10% का मतलब है 200 रुपये। तो आप क्या करेंगे, आप अपना 2000 रुपये तो हमें देंगे ही, सुरेश ने रमेश से कहा, और साथ में 200 रुपये और देंगे, तो इसका मतलब आप हमें देंगे 2200 रुपये। बात समझ आ गई। सिमिलरली अगर आप 1 साल बाद आएंगे तो 200 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, आप 2 साल बाद आएंगे तो गुणे 2 कर दीजिए, आप 400 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, आप 3 साल बाद आएंगे तो आप 600 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, आप 4 साल बाद आएंगे तो 800 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। मतलब क्या हुआ कि सुरेश ने रमेश को जो भी पैसे दिए वो इस कंडीशन के साथ दिए कि आपका अमाउंट तो ये ठीक है, लेकिन इसमें प्रति वर्ष मैं 10% के दर से आपसे ब्याज लूंगा। ठीक है, तो जो पैसा रमेश ने लिया था वो तो लिए थे 2000, अब सिर्फ लेने के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। वो कितना है, प्रति वर्ष के हिसाब से 200 रुपये। यही आपका कहलाता है सर इंटरेस्ट, या इसे आप कहते हैं ब्याज, इसे आप कहते हैं ब्याज। जो एक्स्ट्रा पैसा आपने पे किया तो उसे कहते हैं ब्याज। अब ये ब्याज भी 2 तरीके का होता है, एक होता है कि जो हर साल चेंज होता रहता है, और एक होता है जो हर साल सेम रहता है। तो हम पहली बात ये कहने जा रहे हैं कि जो 10% लग रहा है, चाहे 1 साल के लिए हो, चाहे 2 साल के लिए हो, चाहे 3 साल के लिए हो, चाहे 4 साल के लिए हो, ये ली गई धनराशि पे लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है, ली गई धनराशि पे, मतलब बोरोड मनी पे, या जो पैसा हमने उधार लिया है इसे बोरोड मनी, या एक वर्ड होता है हिंदी में मूलधन, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, पी से डिनोट करते हैं इसे, मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। अब इन्होंने जिस रेट से इसको लगाया था 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसे बोलेंगे दर, ब्याज की दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, और जितने सालों के लिए, सपोज दैट 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, जितने सालों के लिए होगा तो वो हमारा कहलाएगा टाइम पीरियड, और इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को डिनोट करेंगे कैपिटल पी से। और ये जो इंटरेस्ट है वो क्योंकि हर साल सेम हो रहा है इंटरेस्ट, तो इसलिए कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम डिनोट करेंगे एसआई से। और प्रिंसिपल अमाउंट प्लस हमने जो ब्याज पे किया इनको, और इसके बाद जो 2200 रुपये टोटल मिले, इसे हम कहेंगे टोटल अमाउंट, या इसे हम बोलेंगे टोटल अमाउंट, या बोलेंगे इसे मिश्र धन। ठीक है, कुल धनराशि, और इसे डिनोट करेंगे हम कैपिटल ए से। तो बात आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या कहा कि जो पैसा हमने उधार लिया है उसके साथ साथ में जो एक्स्ट्रा अमाउंट सिर्फ हमें लेने के लिए पे करना पड़ता है, दैट इज नोन बाय इंटरेस्ट, वो कहलाता है ब्याज। The extra amount which is paid just for the reason to borrow the money is known by the interest, या is known as interest, ब्याज कहलाता है। लेकिन
यही ब्याज, आओ आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं हम। इस ब्याज की भी अपने आप में दो कैटेगरी हैं। कैसी कैसी दो कैटेगरी हैं आपको मैं क्लियर कर देता हूं, ताकि इसके बाद में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्याज की कैटेगरी क्या है? जो एक निश्चित अमाउंट हमने लिया, मान लेते हैं हमने 1000 रुपये लिया, या पिछला वाला ही देख लो, आपने 2000 रुपये लिया। 2000 रुपये में एक साल में जो इसमें 10% आपने ब्याज लगाया, मतलब 200 रुपये एक्स्ट्रा लगाए, तो एक साल का कितना हो गया? 200 रुपये। मतलब जब प्रति वर्ष ब्याज मूलधन पे लगे, मूलधन पर लगे, मतलब 2000 का ब्याज 200 रुपये, तो फिर पहले साल के अंत में कितने हो गए? 2200 रुपये टोटल अमाउंट। लेकिन सपोज दैट फर्स्ट ईयर में इसने पे नहीं कर पाया, तो जब सेकेंड ईयर में पे करने गया तो 2000 का फिर से क्या निकाला जाएगा? अगले साल का फिर से 10%, मतलब 200 रुपये। और किसने? सेकेंड ईयर के लिए। तो 200 मिला के अब कितना ब्याज हो गया? 400 रुपये। और अब 2000 में 400 ऐड किया जाएगा तो 2400 रुपये टोटल अमाउंट। मतलब आप क्या देख रहे हैं, चाहे ये यहाँ पर फर्स्ट ईयर हो या ये यहाँ पर सेकेंड ईयर हो, हर बार का ब्याज जो है वो बराबर है, इंटरेस्ट जो है वो बराबर है। तो ये जो पैसा कहलाता है, या ये जो प्रोसेस है, ये जो ब्याज होता है, दिस इज नोन बाय SI या सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये कहलाता है आपका साधारण ब्याज। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा अगर मैं प्रोसेस चेंज कर दूं, प्रोसेस में क्या चेंज करूंगा? प्रोसेस में अगर ऐसे चेंज कर दूं यहाँ से कि 2000 रुपये आपने हमें दिया था, मान लेते हैं सुरेश ने रमेश को दिया। अब रमेश ने देखा कि इसमें 10% का इंटरेस्ट अगर लगा तो पहले साल के अंत में कितना हो गया? 200 रुपये ब्याज हो गया। मतलब टोटल जो देने जाएगा वो होगा 2200 रुपये हो जाएगा। अब अगर पहले साल के अंत में नहीं दे पाए, इसने बोला कि साहब एक साल के लिए मेरा और बढ़ा दीजिए, तो अब क्या करेंगे? जब बोला गया कि आप एक साल के लिए मेरा और बढ़ा दीजिए, तो इन्होंने कहा कि अब की बार जो ब्याज लगेगा वो 2000 पे नहीं लगेगा, मतलब प्रति वर्ष ब्याज मूलधन पे ना लग करके प्रति वर्ष ब्याज मूलधन पे ना लग करके ये मिश्र धन पर लगे, मतलब टोटल अमाउंट पे लगे, ठीक है। जब प्रति वर्ष में जो ब्याज है वो अमाउंट पे लगे, मतलब पहले वर्ष के अंत में जितना अमाउंट हो जाएगा वो दूसरे साल के लिए या दूसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल अमाउंट का काम करेगा, और जो दूसरे वर्ष के अंत में टोटल अमाउंट होगा वो तीसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल अमाउंट का काम करेगा। तो मतलब ये कंडीशन एक ऐसी हो गई साहब जहां पर ये ब्याज पर ब्याज लग रहा है। जब ब्याज पर ब्याज लगे तो ऐसे इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट ना कहते हुए ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर इसको आप देखेंगे तो दूसरे साल जो ब्याज आएगा इसका आप 10% निकालेंगे, ये 200 रुपये ना होकर के 220 हो जाएगा। टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 420। और अब आप यहाँ से ऐड करिए कि हमारा टोटल अमाउंट 2 साल बाद कितना वापस होगा, ये हो जाएगा 2420 रुपये।
ये कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं इसे, और ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। आप देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल बाद 2400 रुपये मिलेंगे, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में 2420 रुपये मिलेंगे। कोई डाउट यहाँ से? आई डोंट थिंक सो। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया है, तो अब फिर से हम एक बात ये करेंगे यहाँ से कि सिंपल इंटरेस्ट के विषय में हम थोड़ा सा इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला जैसी कोई चीज़ है नहीं सिंपल इंटरेस्ट पे। हमेशा ध्यान रखना है कि प्रति वर्ष प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट लगेगा। बात नंबर 1 लिख लीजिए, नोट करके। इसमें आप लिखिए, पहली बात, सबसे पहली चीज़ तो याद होगा कि जो पैसा हम देते हैं किसी भी आदमी को, उसे पी से डिनोट करते हैं। पी का मतलब होता है जो उधार लिया गया पैसा, या इसे कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। हिंदी में बच्चों इसे कहते हैं मूलधन। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, जिस रेट से पैसा दिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उसे आर कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। जितने समय के लिए दिया जाएगा उसे टी कहेंगे, ये हो जाएगा टाइम। और प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, इसको जोड़ के जो बनता है, ये कहलाता है टोटल अमाउंट। ए से डिनोट किया जाता है जितने रुपए आपने दिए थे, जितने एक्स्ट्रा मिले, दोनों को जोड़ करके जो पैसा मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से टोटल अमाउंट। ठीक है, या इसे हम बोलेंगे मिश्र धन। ठीक है, उसके बाद ये चारों के चारों एक फॉर्मूले से कनेक्ट रहते हैं। आप सभी ने बचपन से इसे पढ़ा होगा, दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में जब प्रिंसिपल अमाउंट को आप जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा टोटल अमाउंट या मिश्र धन मिलेगा। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक आप में से किसी को भी? अगर है तो आप प्लीज़ कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ नोट डाउन, माय नंबर इज़ 7053339692। आप इसमें व्हाट्सएप करके भी अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, बट ऑफिस आवर्स में प्लीज़ कोई भी कॉल नहीं करेगा मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। अब मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि दुनिया में आज के बाद कुछ भी करना है, लेकिन हमें इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन नहीं करना है। पूरे के पूरे SI को बिना फॉर्मूले के हमें सॉल्व करना है। बात समझ आ रही है? तो अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। क्या क्या इम्पॉर्टेंट बातें हैं ज़रा हम देखते हैं उसे। इम्पोर्टेंट बातें क्या क्या हैं? अब इसमें आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए नोट। नोट में कई सारी बातें हैं, जरा इसको ध्यान दीजिए। क्या क्या बातें हैं इम्पोर्टेंट सी? बात नंबर 1 लिखिए जरा आप सब। इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट P पर कैलकुलेट
किया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा। बात नंबर 2, प्रिंसिपल अमाउंट में जब हम इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो हमें टोटल अमाउंट मिलेगा। दोस्तों एक चीज़ और है कि जब भी मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अगर गलतियों को कम करना है तो किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमें एक ट्रिक यूज करनी है, और वो है केयरफुली रीडिंग। किसी भी चीज़ को आपको पढ़ना है तो आप केयरफुली पढ़िए उसको। मतलब मैथ्स में जब हम क्वेश्चन देखते हैं ना, पेपर में आता है, तो मैंने जैसे ही अपना सिस्टम ओपन किया, क्वेश्चन सामने देखा, अरे वाह ये तो सत्यम सर ने पढ़ाया हुआ है यार। और इसमें इतना हैप्पी हो जाते हैं ना कि क्वेश्चन एग्जैक्टली कहाँ पर ट्विस्ट कर रहा है या कौन से उसने वर्ड को चेंज कर दिया है, हम वो मिस कर जाते हैं। पेपर से जब बाहर निकल के आते हैं तो पूछते क्या हुआ, तो एक ही जवाब होता है हमारे पास कि नहीं सर, हमें तो सिली मिस्टेक्स करके हम बाहर आ गए हैं एग्जामिनेशन में। उस सिली मिस्टेक्स का कोई रिजल्टेंट या फिर कोई वैसा नहीं होता है कि आप रिग्रेट करेंगे, अब गिल्टी फील करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए, आपके आने वाले कितने साल बर्बाद होंगे आपको बिल्कुल नहीं पता है। तो दोस्तों आप में से जिन लोगों का आपकी बार का एग्जामिनेशन है तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी साइड से, और जिनका टारगेट 2023 एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन है या एसएससी का सीएचएसएल एग्जामिनेशन है, एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन है, एसएससी सीपीयू है, एफसीआई है, बैंकिंग है या अदर कोई सा भी एग्जामिनेशन है, यूपी पुलिस है, टेट सी टेट वट एवर कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो आप मेरे साथ कंटिन्यूसली बने रहिए। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैथ्स को बिना फॉर्मूलों के और अच्छे से आपके दिमाग में मैं कॉन्सेप्ट को सेट कर दूं, ताकि फिर ये नहीं होना चाहिए कि यार मैथ्स मेरी बड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है या मैथ्स मेरी प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैथ्स से इजीएस्ट आज तक मैंने कुछ नहीं देखा है। ओके, चलते हैं, अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, क्वेश्चन में एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं लेता हूं सबसे पहले आप लोगों के लिए, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जरा आप सभी लिखेंगे तो अच्छा होगा। क्वेश्चन ये है, लिखिए, इफ रमेश कुमार deposited 5,000 rupees at a rate of 10% per annum, 10% per annum, याद रखिएगा। पर एनम का मतलब दोस्तों वार्षिक होता है, पर एनम भी होता है, सेमी एनम भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, और कब कब इसका यूज कैसे आएगा आई विल टेल यू लेटर। 10% है ना, 10% वार्षिक हो गया। हाँ, एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 years, then calculate the simple interest and the total amount he got at the end of the 3 year. He got at the end of the 3 years. हिंदी में लिखेंगे आप सब, यदि रमेश कुमार 5,000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए जमा करता है, तो बताइए
तो बताइए 3 वर्ष बाद उसे कितना साधारण ब्याज और मिश्र धन प्राप्त होगा। एक तो वही तरीका है SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 आप लगा दीजिए, और एक तरीका ये है कि आप P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ना लगा करके आप मेरे तरीके से करिए। कैसा होगा मेरा तरीका, लेट्स सी। 1 साल में ब्याज होता है 10%, तो भाई साहब 3 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 30%। ठीक है, 1 साल में अगर आपको 10% ब्याज मिलता है तो 3 साल में कितना मिलेगा, 30%। आपने कितने पैसे उधार दिए हैं, 5,000 रुपये। 5,000 का 30% निकालेंगे तो तरीका ये होता है 2 0 एक यहाँ से गायब कर दीजिए, जितना बचे उसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो जवाब हो जाएगा 1500 रुपीज़। जब ये परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, यहाँ से 1 0 ये चला गया, 1 0 ये चला गया, बचा हुआ जितना था मल्टीप्लाई कर दिया 1500। 5,000 रुपये थे, उसमें 30% का मतलब 1,500 रुपये ब्याज आया, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। ये आ गया आपका SI, तो आप दोनों को जोड़ देंगे तो जवाब आ जाएगा 6500, और ये हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट। तो पहला जवाब सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1500 आपका आंसर, और दूसरा जवाब आपका हो गया 6500। आप सोच रहे होंगे कि इतनी आसानी से ये क्वेश्चन कैसे हो गया। इट्स वेरी सिंपल। हमने कुछ नहीं किया, हमने देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लिखा हुआ है पर एनम, तो इसका मतलब 1 साल में 10% ब्याज मिलता होगा, तो 3 साल में जरूर ये 30% हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में अब हमें SI निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो हमने कुछ नहीं किया। 5,000 का 30% निकाला, ये आ गया 1,500, और 1,500 चूँकि SI हो गया हमारा, हमने 5,000 में इसको ऐड कर दिया, तो ये हो गया 6500 रुपये, 6,500 या 6,500 रुपीज़। दैट विल बी आवर टोटल अमाउंट। ओके, आई होप बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे। अब शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चंस की। सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे होंगे लेट्स सी। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए दिया हुआ है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 एट 10% पर एनम फॉर 3 years। मतलब क्वेश्चन को अगर हिंदी में नोट करेंगे तो लिखा हुआ है कि 500 रुपये की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल के लिए जमा किया गया है। तो बताइए 3 साल बाद कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तरीका बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। आप वही तरीका, ब्याज की दर कितनी है, प्रति वर्ष 10% है, मतलब 1 साल में 10% है, तो 3 साल की बात कर रहा है। 3 साल में कितना हो जाएगा, 30% ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 3 साल में कितना हो जाएगा, 30%। अब यहाँ से मैं एक तरीका आपको और बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से मैं आप सभी के लिए एक तरीका और बता रहा हूँ जिसको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या करेंगे, SI या सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में से आप सबसे पहले रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरीके से, मैंने पूछा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपने कहा सर 10% पर एनम। मतलब 10% पर एनम का मतलब है कि 1 साल में 10%।
एक साल में अगर 10% है तो 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में 30% हो जाएगा। 30% की वैल्यू आप निकालेंगे तो 30/100 का मतलब है ये 3/10 आ जाएगा। 30% की वैल्यू आप निकालिए, 30% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30/100 या 3/10। समझ आ गई बात? अब अगर इतना समझ आ गया तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ये जो ऊपर वाला निकल के आता है ये रेशियो होता है एसआई का। किसका? साधारण ब्याज का। और ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमेशा रेशियो होता है प्रिंसिपल अमाउंट का। जैसे आपने देखा होगा कि गांव घर में शादी बारात होती है ना? तो जैसे दो शादियां एक साथ में आ गई तो क्या करेंगे? एक शादी में एक बड़ा आदमी चला जाएगा जो घर का गार्जियन है और दूसरे वाले में घर के किसी और आदमी को भेज देता है, जस्ट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन। ठीक है? तो वैसे ही ये जो रेशियोज हैं ये भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। किसके? जो 3 रेशियो है वो सिंपल इंटरेस्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, और जो 10 है वो प्रिंसिपल अमाउंट का या मूलधन राशि का रिप्रेजेंटेटिव है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो रहा है तो 3 साल में 30% और 30% की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/10। और 3/10 में ऊपर वाली जो वैल्यू है वो सिंपल इंटरेस्ट होगा और नीचे वाली वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट का सिंबल होती है, ध्यान रखना है। अब आपके पास क्या दिया गया है? 500। ये दिमाग में बैठा होना चाहिए, सर ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्या है? टाइम है। आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया और पूछा क्या गया है? एसआई। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 500। तो ध्यान से देखिए कि आपका जो 10 है, क्वेश्चन कह रहा है नहीं ये 500 के बराबर है, मतलब आपके एक की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 50 के बराबर है। तो पूछा जा रहा है एसआई कितना है, तो आपके 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 गुणे 3 बराबर 150। थोड़ा सा अजीब टाइप का लिख गया है, ये हो जाएगा 150 रुपये। दैट विल बी योर आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? बस यही तरीका अप्लाई करना है। क्या करना है कि जो 30% आएगा वो आएगा वैल्यू जब निकालेंगे 30/100, 3/10। ऊपर वाला जो 3 होगा वो कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट और नीचे वाला जो 10 है ये कहलाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। हमारे हिसाब से रेशियोज में प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू 10 है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है ना साहब ये तो 500 है, मतलब हमारा 10 क्वेश्चन के 500 के बराबर है तो हमारा 1 क्वेश्चन के 50 के बराबर होगा। तो हमारा 3 जो है मतलब सिंपल इंटरेस्ट वो क्वेश्चन के 3 × 50 = 150। तो ये आ गया हमारा एसआई। और ये क्या था? ये पहले से ही आपको पता है कि ये प्रिंसिपल अमाउंट था। क्वेश्चन अगर टोटल अमाउंट पूछता तो दोनों को हम जोड़ देते, जवाब कितना आ जाता? 650 रुपीज़। दैट विल बी योर आंसर। कोई डाउट है? अगर है तो एक बार आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से बैक आइए और बैक आने के बाद में आप पूरे एक एक कही गई बात को ध्यान से सुनिए और फिर उसके बाद अगर फिर भी कुछ फंसता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप सभी की हेल्प करूंगा। ओके? मेरी आवाज़ तो आप सभी के पास क्लियर आ रही है ना? अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम होती है देन प्लीज़ मैसेज मी। ओके? वेदर इन कमेंट बॉक्स इन व्हाट्सएप। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दिस वन इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो अच्छा लगेगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2। आप सभी कृपया एक बार जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, बाकी फिर हम लोग सॉल्व करते हैं अभी।
क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर विच सिंपल इंटरेस्ट इज 280 रुपीज एट अ इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर 4 ईयर्स. ठीक है, वी विल हाईलाइट इट. ये क्या है? ये है आपका एसआई, सिंपल इंटरेस्ट. क्या निकालना है? प्रिंसिपल अमाउंट अब की बार पूछा गया है. आपको प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू बतानी है. एसआई आपका 280 है. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7% पर एनम है. और 4 ईयर्स आपका क्या है? टाइम है. टाइम हो गया 4 ईयर्स का. रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम और एसआई है आपका 280 रुपीज़. आपको निकालना क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो समझ लो कि आपके लिए तो सबसे आसान चीज़ हो गई, कुछ है ही नहीं इसमें. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7% पर एनम, मतलब 1 साल का 7%, तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 28%. कुछ नहीं करना है, 28% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28/100. क्वेश्चन को देख के हमेशा सॉल्व करना है. ऊपर वाली जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या कहलाती है? एसआई. नीचे वाली क्या कहलाती है? ये प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है. अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो एसआई दिया गया है 280, मतलब आपका जो 28 है वो कितने के बराबर है? 280 के. अगर कट करेंगे यहाँ से तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10. तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 रुपीज़. मतलब आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1000. अगर आप टोटल अमाउंट पूछेंगे तो दोनों को ऐड कर देते और जवाब आपका हो जाता 1280. ये आपका हो जाता टोटल अमाउंट. ठीक है, कोई डाउट यहाँ से? मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट इसमें आप सभी को होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. इसको ज़रा हम लोग थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना? वैसे भी बड़ी बड़ी चीज़ें देखने में मज़ा आती है ना? लेट्स सी. क्या हो रहा है यार, आजकल सारे सिस्टम काम ही नहीं कर रहे हैं. Question is that in how many years will the simple interest be rupees 150 if rupees 500 is let out at the rate of 5% per annum. कोई बात नहीं है. आपकी बार क्वेश्चन में टाइम पूछ लिया गया है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बताया गया है, सिंपल इंटरेस्ट बताया गया है, प्रिंसिपल अमाउंट बताया गया है. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तरीका वही सिंपल सा है कि मैंने पूछा आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है. ये क्या है? आपका एसआई है. दिमाग में हमेशा रखिए. ये क्या है? 500 प्रिंसिपल अमाउंट है. ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी ईयर्स, का मतलब टाइम आपसे पूछा जा रहा है. कोई इशू नहीं है. आप इधर की तरफ, आपको पता है क्या करते थे? आप जब रेट और टाइम को गुणा करते थे तो ऊपर हमेशा एसआई आता था और नीचे हमेशा पी आता है. अभी अभी पीछे 2 क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब इधर की तरफ एसआई हमारे पास दिया गया है 150, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया गया है? 500. अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 3/10 आ जाएगा. यहां से हम देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%. 5% का मतलब होता है 1/20. टाइम हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है. तो यहां से कैंसिल करेंगे, 2 हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम की वैल्यू हो जाएगी 6 ईयर्स. दैट विल बी योर आंसर, 6 ईयर्स. यही आपका ऑप्शन हो जाएगा. मैंने क्या किया, हर एक क्वेश्चन में रेट और टाइम को जब मल्टीप्लाई करते थे तो हमेशा ऊपर वाला एसआई आता था और नीचे वाला प्रिंसिपल अमाउंट आता था. यही होता था ना. अब की बार के क्वेश्चन में हमने क्या किया कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया गया तो हमने एज इट इज लिख दिया. कहाँ पर लिखा है इसको? प्लीज पे अटेंशन है. तो इसमें मैंने लिख दिया, सॉल्व किया तो सॉल्व 3/10 आया और यहाँ रेट की जगह 5% मतलब 1/20 दिया. टाइम निकालना है तो यहाँ पर वैल्यू रखी तो हमारा टाइम आ गया 6 ईयर्स. कोई डाउट तो नहीं है इसमें? मुझे लगता नहीं होना चाहिए. ये क्वेश्चंस आपको सभी को समझ में आ गए.
क्वेश्चंस का मेन टारगेट यही था कि अभी जैसे मैंने आप सभी के साथ में 4 क्वेश्चन की बात की, और चारों के चारों क्वेश्चन बस एक ही चीज़ कह रहे हैं कि क्या करना है आपको। आप सभी को ज़रा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है अभी का, और उसके बाद में फिर मैं जब आगे बढ़ा तो मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया कि इंटरेस्ट क्या होता है, हर एक सिंबल का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल लेके बताया। फिर सिंपल इंटरेस्ट की बात में कौन कौन से पॉइंट यूज़ होते हैं, PRT/100, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। लेकिन उससे पहले मैंने आप सभी के लिए एक्सप्लेन किया था कि ब्याज जो होता है, इंटरेस्ट, वो एग्जैक्टली कितने 2 प्रकार का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसके विषय में मैंने एक्सप्लेन किया था आप सभी को। उसके बाद में 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, मैंने वो आप सभी को बताया। फिर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया, किस तरीके से करना है ये मैंने आपको बताया। अगर इसको भी करते 30% की वैल्यू 3/10 हो जाती, ऊपर वाला SI है, नीचे वाला प्रिंसिपल अमाउंट 10 की वैल्यू 5000 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 500 के बराबर हो जाती, तो 3 की वैल्यू निकालते तो कितना हो जाता, ये हो जाती 1500, दोनों में जोड़ देते तो 6500 इसकी वैल्यू हो जाएगी। जो आपने ऐसे निकाला वो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, आपको एक फॉर्मूला जो यूज़ नहीं करना है वो मैंने आपको बताया था इसमें, ठीक है। और फिर मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के कराया, इसी तरीके को फॉलो करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने फिर वैसा ही कराया, और अगले क्वेश्चन में फिर मैंने इसमें SI और प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया, और फिर मैंने आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया था। आई थिंक यहाँ तक की बात आप सभी को समझ आ गई होगी, इसमें किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि मुझसे किसी भी टाइम पे आप बातचीत कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नंबर आप सभी के पास में है, जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे भी होती है, आप उसको कीजिए। एक बात मेरी हमेशा याद रखिए कि जो टाइम आपके पास आज है ये दोबारा नहीं आने वाला है। टाइम पास हो रहा है, आज एक बार अगर ये टाइम चला गया तो फिर कितने समय बाद सिलेक्शन मिलेगा, कितने समय बाद बाकी सारी चीज़ें होंगी, किसी को कुछ नहीं पता है, ना मुझे पता है ना आपको पता है। सो मैं एक चीज़ यही कहता हूँ कि इस बार को आप अपना लास्ट अटेम्प्ट मानिए, पूरी जी जान लगा के मेहनत कीजिए और बस जैकपॉट मार दीजिए। आपके 4 महीने की मेहनत आपकी पूरी की पूरी लाइफ को द बेस्ट बना के रख देगी। सो सोचिए कि ये जो 4 महीने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, फ्रेंड्स, पार्टी शार्टी, दुनिया भर की चीज़ें वो ज़रूरी है, या फिर एक सेटल्ड लाइफ ज़रूरी है जिसके बाद ज़िंदगी भर यही सब करना है, ठीक है। तब कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। समझ गए आप सभी। एक एग्जाम्पल होता है ना कि एक रास्ते में दारू पी के एक आदमी चला आ रहा होता है इधर उधर, जो कि कोई काम नहीं करता है, बिल्कुल नकारा टाइप में बैठा हुआ है, तो उसको देख के लोग बोलते हैं देखो शराबी चला आ रहा है। वहीं पर आप एक जब अच्छी पोस्ट में होते हैं और किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो कहते हैं साहब ये तो इम्पोर्ट कराई गई है, आप लेंगे नहीं क्या। समझ गए ना। सिर्फ आपकी वैल्यू जो होगी आपकी पोजीशन से होगी, आपकी पोजीशन जो है लोग वही समझेंगे। सो दोस्तों, अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए आपको जैकपॉट मारना ही पड़ेगा। तो मैं आप सभी के साथ में हूँ, जितना हेल्प हो सकेगा आई एम रेडी फॉर ऑल ऑफ यू, जस्ट डू इट। और दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल क्या होता है, अगर मेरे से पहले जो दुनिया में किसी ने कोई काम ना किया होता वो वाला तो इम्पॉसिबल हो जाता, लेकिन इतने सारे लोग करके गए हैं ना। और फिर भी मैं अगर इम्पॉसिबल करूँ तो मेरे से ज़्यादा बुरा आदमी और कोई है ही नहीं, है ना। चलो ओके, तो आप सभी के लिए अगेन नमस्कार, और जल्दी से आप सब अच्छे से तैयारी कीजिए और हम कल के लेक्चर में फिर इसी टाइम पे मुलाकात करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।